दोस्तों, तारीख आज 22 फरवरी 2026 दिन रविवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टेरिफ रद्द किए। भारत पर 18% टेरिफ भी खत्म। नाराज ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर 15% नया टेरिफ लगाया। ये टेरिफ 24 फरवरी से लागू हो जाएगा। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बताया, ब्रिटेन, भारत और यूरोपीय यूनियन समेत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने वाले देशों को अब 15% टेरिफ का सामना करना पड़ेगा। यानी भारत पर अब टेरिफ 18% की जगह घटकर 15% रह जाएगा। ब्राजील के राष्ट्रपति का दिल्ली में भव्य स्वागत। भारत ब्राजील के बीच प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा की मौजूदगी में ट्रेड डील पर हुए हस्ताक्षर। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर समझौता हुआ। ब्राजीली राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश साथ व्यापार को $20 अरब से आगे ले जाने का लक्ष्य। पीएम मोदी आज सराय कालेखा से बेगमपुल तक चलने वाली दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन का करेंगे उद्घाटन। करीब 70 किलोमीटर की दूरी अब महज 40 मिनट में पूरी की जा सकेगी। अभी तक जहां सड़क रूट से 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे, वहीं अब यात्रा 1/3 समय में पूरी होगी। नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर। 1 अप्रैल से केस में नहीं दे पाएंगे टोल, फास्टैग या यूपीआई से ही होगा पेमेंट। नगद लेन देन पूरी तरह बंद करने की तैयारी। सरकार के इस नियम का मकसद हाईवे पर जाम और लंबी कतारों से यूजर्स को निजात दिलाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल के सोलन में नई वैक्सीन लॉन्च की। किशोरों और वयस्कों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को टिटनेस, डिप्थीरिया से मिलेगी सुरक्षा। बोले, भारत ड्रग्स, दवाओं और वैक्सीन बनाने में वर्ल्ड लीडर बना। कांग्रेस के एआई समिट में हंगामा करने के विरोध में भाजपा ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन किया। उधर मुंबई के मुलुंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को काले झंडे दिखाए। वहीं दिल्ली पुलिस बोली, एआई समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन नेपाल के जेएनजेड आंदोलन से प्रेरित था। रेलवे का बड़ा फैसला। दिल्ली, यूपी और बिहार रूट की कई ट्रेनें ऑपरेशनल कारणों से कैंसिल। सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच ले, जिससे आखिरी समय पर परेशानी से बचा जा सके। भारत में हर वर्ष 54,000 करोड़ का दान। 68% लोग किसी न किसी रूप से करते हैं मदद। सर्वाधिक 45.9% दान धार्मिक संस्थाओं को आता है। हाउ इंडिया गिव्स 2025 की रिपोर्ट। अब फोन पे से बिना पिन डाले होंगे यूपीआई पेमेंट। फिंगरप्रिंट और फेस आईडी से कर सकेंगे 5,000 रुपए तक का भुगतान। इस फीचर का मकसद पेमेंट को पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाना है। फिलहाल ये सुविधा एंड्रॉइड यूजर के लिए शुरू की गई है। यूजीसी ने जारी की फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट। देश के 12 राज्यों में 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान कर छात्रों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। यूजीसी ने कहा कि बिना मान्यता वाले विश्वविद्यालयों की डिग्री मान्य नहीं होती, इसलिए प्रवेश से पहले संस्थान की आधिकारिक मान्यता जरूर जांचें। 3 राज्यों में एसआईआर की फाइनल लिस्ट पब्लिश। राजस्थान में 5.15 करोड़, छत्तीसगढ़ में 1.87 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड। राजस्थान में एसआईआर 31.36 लाख वोटर्स के नाम कटे। पूर्व सीएम गहलोत की विधानसभा में 51,000 से ज्यादा नाम हटाए। अब तक 6 राज्यों यूटी की सूची जारी। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट। लाल किले की सुरक्षा बढ़ाई। चांदनी चौक का मंदिर भी निशाने पर। धार्मिक ऐतिहासिक जगहों की सिक्योरिटी बढ़ाई। 18 करोड़ लोगों को बर्बाद किया। शेख हसीना को लौटाए भारत। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान के करीबी सांसद अब्दुल मोइन खान बोले, दिल्ली गलती सुधारे तभी रिश्ते सुधरेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में धीरेन्द्र शास्त्री का गांव अब बना प्रॉपर्टी हब। बागेश्वर धाम की आड़ में खेती की जमीन पर बना रहे कॉलोनी। भोपाल, इंदौर से भी ऊंचे दाम। हेमंत कटारे ने मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष पद से दिया इस्तीफा। का परिवार को समय नहीं दे पा रहा। वहीं कांग्रेस बोला, ये इस्तीफा केवल पद से संबंधित है, न कि पार्टी की सदस्यता से। महाराष्ट्र में लव जिहाद को रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में हो बदलाव। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की सीएम देवेंद्र फडणवीस से मांग। कहा, गुजरात की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी यही नियम लागू किया जाए। इंदौर में दूषित जल से 35 मौतें। पोस्टमार्टम सिर्फ एक रिपोर्ट में भी मौत की वजह का खुलासा नहीं। कैसे साबित होगी मौतें? विधानसभा में हुआ हंगामा। गूगल के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी खोल दिया खजाना। भारत में एआई पर करेगा बड़ा निवेश। लोगों की जिंदगी होगी आसान। माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने कहा कि एआई के लिए ग्लोबल साउथ में $50 अरब यानी लगभग 4 लाख करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। बंगाल में एसआईआर के दौरान हर सीट पर औसतन 19,000 से ज्यादा नाम हटे। टीएमसी बोली 1.25 करोड़ बंगाली लाइन में लगे। वहीं भाजपा का आरोप, ममता बनर्जी को घोस्ट वोटर्स हटने का डर।
यूपी में लठमार होली की तैयारी बरसाने की महिलाएं दूध और मेवा की ले रही स्पेशल डाइट, लाठियों पर लगा रही तेल, वहीं नंदगांव के हुरियारे बना रहे ढाल। ईडी ने 9 महीने में 32,000 करोड़ की संपत्ति अटैच की। ये गृह मंत्रालय के 1 साल के बजट के बराबर, जमीन जायदाद में 8 गुना जब्ती। राजस्थान में भाजपा विधायक 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने प्लान बनाकर पकड़ा, ठेकेदार से 11 लाख रुपए मांगे थे। एवं मुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के यौन शोषण का केस दर्ज होगा। प्रयागराज कोर्ट ने आदेश दिया। रामभद्राचार्य के शिष्य ने 2 पीड़ित बच्चे पेश किए थे। प्लेन केस में बड़ी साजिश। अजित पवार के भतीजे रोहित ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन पर डेटा और फोटो दिखाकर लगाए बड़े आरोप। कहा, दुर्घटना के इस समय कई धमाके हुए थे, विमान में पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे। मैं किसी भी देश को बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन $1 भी शुल्क लगाने से रोका गया। टैरिफ पर यूएस कोर्ट के फैसले से भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। गृह युद्ध से बचना है तो यूजीसी कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने दी सरकार को चेतावनी। कहा, अगर इस देश को गृह युद्ध से बचाना है तो इस कानून को वापस लेना ही होगा। समाज का विभाजन स्वीकार्य नहीं है। बंगाल सरकार और चुनाव आयोग में भरोसे की कमी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को दिया निर्देश। कहा, एसआईआर के लिए न्यायिक अधिकारी तैनात करें। एमपी के 20 जिलों में बारिश, आंधी का अलर्ट। राजस्थान में मिनिमम टेम्परेचर 11 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच। वहीं हरियाणा में छाया घना कोहरा। बिहार विधानसभा में चैलेंज करने वाले मंत्रियों का दावा झूठा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, भू माफियाओं का सफाया होगा। बिल्डरों ने 200 फ्लैट की जमीन हड़पी, 100 करोड़ की हुई ठगी। मायके गई पत्नी को थप्पड़ मारना क्रूरता नहीं। गुजरात हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए पति को आरोपों से बरी किया। कहा, अत्याचार साबित करने के लिए मारपीट के ठोस सबूत चाहिए। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी हुई तेज। हरियाणा के सीएम नायब सैनी स्टूडेंट यूनियन प्रधान कुलदीप चौधरी को बीजेपी ज्वाइन करवाई। गठबंधन पर सस्पेंस, अंदर खाने बातचीत जारी। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को रफ्तार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धर्म नगरी हरिद्वार में कई महत्वपूर्ण कार्यों का किया शिलान्यास। मेला प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। पंजाब के अमृतसर में गोलगप्पे के पानी में निकले चूहे का वीडियो आया सामने। कूदकर पास के नाले में भागा। व्लॉगर बोला, देखते ना तो हमारे पेट में होता। मेरी कोई प्रेमिका नहीं है, ये सिर्फ कहानी है। बिहार के लव गुरु मटकनाथ बोले, जूली से बात होती है, स्टूडेंट को देता हूं लव टिप्स। नेक्सा एवरग्रीन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 100 से ज्यादा केसों में वर्चुअल पेशी की दी मंजूरी। पूछा, हर प्रोडक्शन वारंट पर 5 से 7 पुलिसकर्मी भेजना कहां तक सही। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सिंचाई नहरों से हटेगा अतिक्रमण। सिंचाई विभाग ने 300 से अधिक अतिक्रमणकारियों को जारी किया आखिरी नोटिस, फिर चलेगा बुलडोजर। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने माना कि सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में फंसना खतरनाक था। इसे कल्पना चावला के साथ हुए हादसे जैसा माना। घटना को गंभीर कैटेगरी में रखा। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हुआ प्रशासनिक फेरबदल। अब्दुल्ला सरकार ने 22 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला। कई जिलों के डीसी भी बदले। राजस्थान एसओजी ने सरकारी भर्तियों में डमी कैंडिडेट पकड़ने के लिए बनवाया खास सॉफ्टवेयर। 50 लाख स्टूडेंट में से ढूंढ निकाले गुनहगार। 2000 से ज्यादा की तैयार की कुंडली। राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर। देर रात कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। जेप्टो के डिलीवरी बॉय की मौके पर मौत। दावा, ड्राइवर नशे की हालत में था। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से भूपेश सिंहदेव बेज मरकाम के नाम पर चर्चा। वहीं भाजपा किसान नेता पर लगा सकती है दाव। सरगुजा बस्तर को विशेष प्राथमिकता। हरियाणा के 6 पेक वाले ताऊ सोनीपत के संजय उर्फ काला पहलवान रोज 25 किलोमीटर रेस और 800 सपाटे लगा रहे। बोले, देसी घी नहीं मिला तो सरसों का तेल पिया। नुआ हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को न दुल्हन मिली और न ही पैसा। बारात लेकर खाली हाथ लौटना पड़ा। ठगों ने लगाया चूना। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हाईवे पर मौत का तांडव। बस इको की भिड़ंत में 5 लोगों की दर्दनाक मौत और 6 गंभीर घायल। कोहरा मचा। सोमवार तक डिस्चार्ज हो सकते हैं दिग्गज स्क्रीन राइटर सलीम खान। मुलाकात के बाद हेल्थ अपडेट देते हुए एजाज खान, बुरी हालत में सुधार हो रहा। अमेरिका के सामने घुटनों पर आया कनाडा। 7 दिन में बदले 5 बड़े फैसले। टैरिफ विवाद के बीच व्यापार वार्ता की तैयारी। नाटो के लिए रक्षा खर्च 2% करने का वादा। गल्फ स्ट्रीम जेट को मंजूरी जैसे कदम उठाए। हिमाचल की आरडीजी एफटीए का मुद्दा लोकसभा में गूंजेगा। दिल्ली में धरना देगी कांग्रेस। राहुल गांधी खड़के प्रदेश आएंगे, बड़ी रैली संबोधित करेंगे।
हिमाचल में सीबीएसई स्कूलों में टीचर भर्ती पर मचा बवाल, शिक्षक संघों ने बहिष्कार का किया ऐलान, 5700 पदों के लिए केवल 1500 आवेदन। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मशहूर संगीतकार AR रहमान झुके, वीरा राजा वीरा में जूनियर डागर ब्रदर्स को क्रेडिट देंगे, कॉपीराइट विवाद पर सुनवाई जारी। कर्नाटक में मेडिकल स्टूडेंट ने प्रोफेसर को पीटा, एग्जाम हॉल में फोन से चीटिंग करते पकड़ा था, छात्र ने पेपर छीनने पर किया हमला। मायावती अखिलेश बोले AI समिट में कांग्रेस का प्रदर्शन गलत, भाजपा का देश भर में प्रदर्शन, महाराष्ट्र में राहुल को काले झंडे दिखाए। रायपुर में कांग्रेस दफ्तर घेरे बिना लौटे BJYM कार्यकर्ता, पुलिस ने टीन शेड लगाकर रोका, यूथ कांग्रेस के टी-शर्ट उतारकर प्रदर्शन को बताया गलत। बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार मणिशंकर मुखर्जी का 52 वर्ष की आयु में निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख। भारतीय मूल की आशा शर्मा माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की CEO बनी, 40 साल तक कंपनी के साथ रहे फिल स्पेंसर की जगह लेगी, सत्य नडेला को करेगी रिपोर्ट। ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा, टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी, अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में मचा हड़कंप। राजा बंडिंग ने फर्जी हस्ताक्षर कराकर जमीन छीनी, कांग्रेस से निष्कासित नवजोत कौर ने पार्टी की पंजाब इकाई के प्रमुख पर साधा निशाना। हालांकि बंडिंग ने इस आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करेंगे जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्रिकेटर राहुल चाहर ने फैशन डिजाइनर पत्नी ईशानी जोहर से किया तलाक, बोले कम उम्र में शादी की, इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस हफ्ते सोने चांदी में रही बढ़त, सोना 2300 रुपए बढ़कर 1.55 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ, वहीं चांदी भी 8000 रुपए महंगी हुई। भारतीय मूल की आशा शर्मा माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की CEO बनी, 40 साल तक कंपनी के साथ रहे, फिर स्पेंसर की जगह लेगी, सत्य नडेला को करेगी रिपोर्ट। भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले पहले से तय समझौते पर बात आगे बढ़ेगी, वो टैरिफ देंगे हम नहीं। टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी तेजस नेटवर्क लिमिटेड को PLI स्कीम के तहत मिले 70 करोड़ रुपए, पहले भी मिल चुके हैं 397 करोड़ रुपए। भारत अमेरिका ट्रेड डील फरवरी के अंत तक फाइनल होगी, मार्च में हस्ताक्षर होंगे, 1 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद। एप्पल मार्च में लॉन्च कर सकता है सस्ता iPhone 17e, लेटेस्ट A90 चिप और मैगसेफ चार्जिंग मिलेगी, कीमत 50,000 के करीब संभव। सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज 25 फरवरी को आ सकती है, टाइटेनिक बॉडी के साथ स्नैपड्रैगन एलिट जेन 5 प्रोसेसर, अल्ट्रा मॉडल में 200 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बांग्लादेश असिस्टेंट कोच ने आसिफ नजरुल को झूठा कहा, बोले T20 वर्ल्ड कप 2026 बायकॉट पर यूटर्न लिया, खिलाड़ियों के लिए दर्दनाक फैसला रहा। भारत से करारी हार के बाद बदला पाकिस्तान का गेम प्लान, बाबर को 4 नंबर से हटाकर नीचे किया, शाहीन बहार कोच बोले ये स्ट्रेटेजी। मिचेल शर्मा ने तूफानी पारी खेलकर रोहित ईशान को छोड़ा पीछे, लिस्ट में नीदरलैंड का बल्लेबाज टॉप पर। T20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट देशों का बेहतर प्रदर्शन, भारत पाकिस्तान और इंग्लैंड को टक्कर दी, एसोसिएट देशों की मांग, हमें ज्यादा मैच चाहिए। पति का मजाक बना चैंपियन, प्रतिभा के लिए टर्निंग पॉइंट, 43 की उम्र में जीती बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, बोली उत्तराखंड की बेटियां किसी से कम नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप में आखिरी मैच जीता, ओमान को 9 विकेट से हराया, मार्स हेड ने 93 रन जोड़े, जंपा को मिले 4 विकेट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, MP में बढ़ रहा टेम्परेचर, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश के आसार, दिल्ली में चलेगी हवा, पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंडी हुई रात। MP में 4 दिन आंधी बारिश का अलर्ट, भोपाल और जबलपुर में हुई हल्की बरसात, रीवा समेत 5 जिलों में भी आसार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गर्मी का असर, 34 डिग्री पार पहुंचा पारा, 7 दिन न्यूनतम तापमान में बदलाव नहीं, इसके बाद 2 से 3 डिग्री गिरेगा टेम्परेचर। झारखंड में 24 फरवरी को 13 जिलों में होगी बारिश, पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदलेगा मौसम, गुमला में रिकॉर्ड हुआ सबसे कम न्यूनतम तापमान। हरियाणा के 4 जिलों में छाई गहरी धुंध, 5 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे, पलवल में सबसे अधिक 29.9 डिग्री। हिमाचल में ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के आसार, फरवरी में नॉर्मल से 79% कम हुई बारिश, कल्पा का तापमान सामान्य से 9.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रणवीर सिंह को मिली धमकी के मामले में एक्शन लॉरेंस गैंग के सदस्य के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, एक्टर से 20 करोड़ रुपए मांगे।
धुरंधर की शूटिंग के दौरान रोए थे अक्षय खन्ना। अर्जुन रामपाल आर माधवन ने बताया 26/11 हमले के रिक्रिएशन सीन के बाद इमोशनल हुए थे। मैं कभी बॉलीवुड नहीं छोड़ना चाहती थी, प्रियंका चोपड़ा का खुलासा। बोली हॉलीवुड जाने के लिए मजबूर किया, हिंदी सिनेमा के बाहर मौके तलाशने के लिए धकेला गया। और रोमियो में छोटू बन छाए हुसैन दलाल, विशाल भारद्वाज को भेजा मैसेज और मिल गया रोल, शाहिद कपूर संग काम करने का सपना पूरा। सुप्रीम कोर्ट ने एलवेश यादव को लगाई फटकार, सांप के जहर मामले में वन्य जीव संरक्षण कानून उल्लंघन पर सख्त टिप्पणी, जांच रिपोर्ट में होगी अगली सुनवाई। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की मुश्किलें बढ़ी, दोस्त मुकेश जाजी ने गलती मानी, सरपंचों ने किया बहिष्कार, प्रदेश प्रभारी बोले मौत के कार्यक्रम में भी न चालो। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर शुरू हुई रजिस्ट्रेशन, 300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप का मौका, ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 5138 पदों के लिए जल्द करें अप्लाई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में 608 पदों पर निकली भर्ती, इंजीनियर को मौका, मेरिट बेसिस पर होगा सिलेक्शन। अग्निवीर भर्ती की उम्र सीमा में हुआ बड़ा बदलाव, अब 1 अप्रैल तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। यूपी में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा से नदारद स्टूडेंट, 2 दिन में 3 लाख से ज्यादा ने छोड़े एग्जाम। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आप भविष्य के लिए नई योजनाओं पर नए तरीके से काम करेंगे। घर पर धार्मिक आयोजन करने का मन बना सकते हैं। जीवन साथी की छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देना आपके रिश्ते को बेहतर बनाएगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज के दिन की शुरुआत आपके अनुकूल होने वाली है। अगर किसी बिजनेस ट्रिप के लिए आप बाहर जा सकते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर जाएं, काम सफल होगा। आपके जीवन साथी को तरक्की का अच्छा अवसर मिलेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आपकी क्रिएटिव फील्ड मजबूत होगी। बिल्डर्स को नए कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा मुनाफा होगा। किसी सामाजिक समारोह में आपकी भागीदारी होगी। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। आपके करियर में अचानक बदलाव आएगा जिससे आपको धन लाभ होगा। आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहेगा। अपने स्किल पर ज्यादा से ज्यादा काम करें, आपको भविष्य में इसका अच्छा लाभ मिलेगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को रद्द करने के बाद ट्रंप ने गुस्से में दुनिया भर के देशों पर फिर कितना टैरिफ लगाया। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।